नमस्कार, मैं हूं शेफ हरपाल और इस बार होली के लिए मैं सोच रहा हूं कि आपको बढ़िया बढ़िया ये जो गुजिया है ये बना के दिखाऊं। तो आज मैं बना रहा हूं चॉकलेट गुजिया और वो भी बेक करके बनाएंगे। भाई मज़ेदार है। सबसे पहले डो बना लेते हैं, ठीक है। ये बड़ा वाला बोल ले देते हैं, लगभग 1.5 कप मैदा ले लें। इसमें घी डाल लेते हैं 1 बड़ा चम्मच। घी को इसमें मिला लेते हैं मैदे में अच्छे से। ये लीजिए, अच्छे से मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डाल के आटा गूंद लेते हैं और थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, ठीक है, तब सही होगा। तो बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए, जितना डाला मैंने उतने में शायद ये बढ़िया मैदा ये गूंद जाएगा। अब बेक करने से फ़ायदा ये होगा कि जो चॉकलेट वगैरह है ना वो तेल को ख़राब नहीं करेगी। ज़्यादातर चॉकलेट मेल्ट हो ही जाती है, बट हम यहाँ कुछ ट्रिक्स अपनाएंगे जिससे चॉकलेट बाहर नहीं निकलेगी, ठीक है जी। ये लीजिए, इसको ठीक से मसल लेते हैं। चलिए, ये बढ़िया गूंद लिया हमने, ठीक है। इसको हम गीले कपड़े से ढक के रख देते हैं। ये यहाँ, और ये बोल जिसमें मैदा मैंने लिया था इसमें लेते हैं और मिश्रण बनाते हैं फिलिंग का। तो ये जो चॉकलेट स्पॉन्ज केक मिलता है ना, ये रेडीमेड स्पॉन्ज मार्केट में मिल जाता है। इसमें शक्कर भी होती है, ये आपने तोड़ लेना है। और इसमें डार्क चॉकलेट अनस्वीटेंड ये मैंने मिलाई है। तो 4 लगभग स्लाइसेस मैंने चॉकलेट के लिए और लगभग आधा कप डार्क चॉकलेट मुझे पसंद है। यहाँ 1 छोटा चम्मच आमंड्स के डाल लें, काजू के 1 छोटा चम्मच डाल लें, पिस्ता के 1 छोटा चम्मच, किशमिश का 1 बड़ा चम्मच, ठीक है। ये और थोड़े से अगर बेकिंग चॉकलेट के इस तरह से है तो वो डाल लें ताकि वो बिल्कुल ऐसे ही क्रंची रहें। तो ये सारी चीज़ें मिला लें। अब 2 ऑप्शन है, देखिए। एक ऑप्शन ये है कि आप इसमें थोड़ा सा घी डाल के इसको और बढ़िया बना सकते हो मिश्रण को, या पानी मिला के थोड़ा सा मिक्सचर को थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं, ताकि वो स्टफ़ करने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ 1 बड़ा चम्मच में मिला के, अब इससे क्या हो रहा है देखिए, मैं आपको बताता हूँ। ये जब आप स्टफ़ करेंगे ना तो इस तरह से आप बना के डालेंगे तो आसान होगा, ठीक है जी। ये बहुत ज़रूरी। तो ये हमने तैयारी कर ली। अब थोड़ी बेलने की तैयारी कर लेंगे। तो जी अब बेल लेते हैं, ठीक है। आइए, डो तैयार, थोड़ी देर रखा हमने डो को, और डो जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा हमें मिल गया है। ये बेल लेता हूं मैं। थिकनेस चेक कर लेते हैं, और थोड़ा सा थिक रखा मैंने, और कटर से आप भी घर पे कटोरी से काट लीजिएगा। मेरे पास भी ये कटोरी है, ठीक है जी। ये लीजिए, थोड़ा सा मोटा रखा मैंने, वो बताता हूँ क्यों। ये बेल लिया हमने, थोड़े मोटे मोटे बेले हैं, लेकिन इसको मैं वापस बेलूंगा थोड़ा और पतला करने के लिए। इसको रख देते हैं, अलग अलग रखिएगा, कई बार चिपक जाते हैं, ठीक है, तो उठाने में दिक्कत आती है। तो जी बेल ली हमने सारी चीज़ें, देखिए लगभग 7 और 3 ऑलमोस्ट 10 बेल ली हमने। अब इस पर पानी लगा लें, ठीक है। पानी लगाने के बाद जैसे हमने बताया, ये मिश्रण को यहाँ रखें और इसको जितना दबा सकते हैं दबाइए, और ये एजेस जो है ये सील करिए। पहले आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे लोगों को भी देखा हो, वो ये नहीं बताते कि यहाँ पे क्या करना होता है। यहाँ पे फोल्ड भी बता देते हैं, बट यहाँ क्या करना है वो मैं बता दूँ।
सबसे पहले जब आप दबाते हैं ना तो इसको पतला करना होता है, ठीक है। ये आपको आगे बढ़ाना होता है, जितना बढ़ा सकते हो उतना बेहतर। ये आपने आगे बढ़ा के पतला कर दिया, और थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि फोल्ड खुले नहीं। फ्राई करने के वक्त भी ये करना चाहिए, बेक में तो खैर नहीं खुलेगा। अब ये आसानी होगी। ये लीजिए, ये बन गई हमारी गुजिया। तो इसी तरह से आपने लेनी है, पानी लगाएं, एक और धीरे से देखें, ठीक है। इसको फोल्ड करें, यहाँ चपटा करना है, प्रेस करना है एक्चुअली, ताकि ये पतला हो जाए। ये लीजिए पानी, ठीक है। ये भी लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली व्हेन यू फ्राई, ठीक है। अब ये इस तरह से एक वापस, दूसरा इस तरह से वापस लाते रहना आपने, ठीक है, बढ़िया। तो इसी तरह से सब कर लेते हैं। तो जी हमने बढ़िया बना ली, ये देखिए गुजिया, जिसको कहते हैं चॉकलेट गुजिया। अब बेक करने के लिए हम तैयार हैं। ओवन मेरा एकदम रेडी है, लगभग 220 पे रखा है। आप उसी के आसपास टेम्परेचर रखिएगा, और हम बेक करेंगे लगभग 12 से 15 मिनट के बीच में, पता चल जाएगा। आइए इस पे इसको रख देते हैं, बहुत गर्म है। ओवन का टेम्परेचर शायद मुझे कम करना पड़ेगा, 180 डिग्री पे ले आता हूँ मैं। प्री हीट मैंने 220 पे किया, इसको 180 पे लाते हैं और ये बेक कर लेते हैं। इसको रख देते हैं, बाद में बीच में जब ऑलमोस्ट डन हो जाएंगे तब ग्लेजिंग के लिए हम घी लगा देते हैं। तो 180 डिग्री पे मैंने रख दिया है। अब 12-15 मिनट तक देखेंगे, 10-12 मिनट बाद निकाल के एक बार ब्रश कर लेंगे, फिर रखेंगे ताकि बढ़िया ग्लेज आए, ठीक है जी। तो ये चॉकलेट गुजिया बनेगी, और इस बार होली में, होली है तो बोलेंगे ही, लेकिन चॉकलेट गुजिया के साथ और ढेर सारी रेसिपीज हैं आपके लिए। तो जी लगभग 10-12 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ब्राउनिंग हो गया है, चेक किया। ये लीजिए, वाह, इसको सेफ्टी के साथ निकाल लेते हैं। ये लीजिए, बढ़िया। मैं थोड़ा सा ब्रश करके वापस अंदर रखूँगा। ये लीजिए, घी के साथ से ग्लेज बढ़िया आएगा। थोड़ी देर और रखेंगे, 2-3 मिनट मैक्स। तो जी अब समा खत्म, ठीक है जी। ये लीजिए, अब इससे ज़्यादा हम बेक करेंगे ना तो ब्राउनिंग हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी जब आप बाइट लेंगे ना तो आपको एकदम जला हुआ ये ऐसा फील आएगा। तो इसलिए इस लेवल पे निकाल लें, और निकालने के बाद ये मैं पहले इसमें निकाल लेता हूँ। ये देखिए, और ठंडे होने के बाद, अभी गर्म है तो थोड़ा सा शायद सॉफ्ट लगे, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ठंडे होने के बाद आप देखेंगे ये बहुत बढ़िया क्रिस्प हो जाएंगे एकदम। आई एम श्योर चॉकलेट बढ़िया मेल्ट हो गया होगा। दिस इज रियली हॉट। परोसेंगे बड़े मज़े से, एक तरीके से परोसेंगे। ये कोको पाउडर और आइसिंग शुगर ये लें। दिस इज बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। तो जी इस बार होली थोड़े स्टाइल में, थोड़ा बेक्ड, थोड़ा चॉकलेट, वो भी डार्क, और स्वाद तो है ही है जी। गुजिया बनाइएगा होली में।